Hello everyone, this is Reena. Welcome to my channel Crack Infinity Maths. आज हम सेट्स में हमारा फोर्थ लेक्चर है। क्लियर। हमने थर्ड लेक्चर तक काफ़ी सिलेबस कवर अप कर लिया है। आज हम क्या करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसमें हम क्या देखेंगे, हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनके बेसिस पर हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि n एंड दो सेट का यूनियन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितने होते हैं, तो कैसे निकालेंगे। इसका ये फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन। क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये हमारा सेट थ्योरी का ऑफिशियल सिलेबस है। ऑफिशियल सिलेबस हमने सिलेबस कितना कंप्लीट किया हुआ है। हमने फर्स्ट लेक्चर, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर में कितना कंप्लीट कर लिया। सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन कर ली हमने। एम्प्टी सेट भी देखा, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, इक्वल सेट कौन से होते हैं, सबसेट्स क्या हैं, पावर सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, वेन डायग्राम क्या है, एंड यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज भी अच्छे से देखी थी। और इतना हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। इसमें कुछ सिलेबस हमारा इनकम्प्लीट है जो नहीं दिया हुआ, जैसे कि रिलेशंस हो गए। ठीक है, रिलेशंस ऑफ सेट है जो एक टॉपिक, उसमें उसकी टाइप्स हैं जो उन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फंक्शन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट हमारे उसमें कवर अप करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। एंड नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम दो तीन फॉर्मूलाज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे कि एन ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला देखेंगे कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए और बी का इंटरसेक्शन। क्लियर। और सेम अगर एन ए यूनियन तीन हमें सेट दिए हों, तीन सेट का यूनियन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, मतलब पहले डिफरेंट डिफरेंट करके इन तीनों का सम, फिर कर देते हैं ए और बी को माइनस इंटरसेक्शन के साथ। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बी और सी को माइनस कर देंगे, माइनस ए बी एंड सी का इंटरसेक्शन, फिर सी और ए रह गया, उसको भी इंटरसेक्शन करेंगे, सी और ए का इंटरसेक्शन। और लास्ट में क्या करते हैं, तीनों का सम। ठीक है, यूनियन का सम, तीनों के इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया हमारे दो फॉर्मूलाज, कैसे यूज करने हैं, कैसे क्वेश्चंस अप्लाई होते हैं, इन पे देखते हैं। क्लियर। सम नोटेशंस ऑफ सेट थ्योरी, सेट थ्योरी की कुछ नोटेशंस हैं जो हमने कवर अप कर ली, तो हम देख लेते हैं कि उनको क्या क्या नेम बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, और ये क्या है, दो सेट का इंटरसेक्शन। तो ये क्या हुआ, सिंबल किस चीज का है, इंटरसेक्शन का है, दो सेट का। इसकी क्या चीज है, ए और बी का यूनियन, इसको क्या बोलते हैं, हमने ये सब प्रॉपर्टी अच्छे से की है। ठीक है, ए और बी, जब ये चीज दो सेट के, ये सिंबल दिया जाए तो ये सिंबल का मतलब क्या है, ये सिंबल है ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है ए बी का सबसेट है। क्लियर। ए और ये सिंबल का मतलब हुआ, इसमें और इस सिंबल में क्या चेंज है कि इसमें पैर में ये लगा हुआ है इक्वल टू, इसमें नहीं लगा हुआ, मतलब क्या हुआ कि ए हमारा प्रॉपर सबसेट है। जब इक्वल टू नहीं आता तब क्या बन जाता है, वो प्रॉपर सबसेट। और ये हमने अच्छे से देखा था सेकंड लेक्चर में। क्लियर। इसमें ये जब हमारा प्रॉपर सबसेट है और उस पे ये एक डंडी आ जाता है, तो इसका मतलब है ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट, ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट। क्लियर। हम्म
उसके बाद है 2 raised to power a सेट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें, तो ये किस चीज का सिंबल है, ये है पावर सेट। क्लियर। सम इम्पोर्टेंट सेट्स भी देख लेते हैं कौन से हैं। हम सभी को पता है ये इम्पोर्टेंट सेट्स हैं हमारे, और ये सेट थ्योरी में काफ़ी यूज होता है। सबको पता है नेचुरल नंबर, ये सिंबल है नेचुरल नंबर का, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन चलते हैं। इंटीजर का पता है -∞ टू इन्फिनिटी एलिमेंट्स आते हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट्स भी आते हैं। क्या है हमारा, रैशनल नंबर है, PYQ टाइप का। R क्या है हमारा, रियल नंबर है, नंबर्स है। और C क्या हो गया, C होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम एक चैप्टर अच्छे से करेंगे, ठीक है, जितना सिलेबस दिया गया हो। उसमें क्या है, A प्लस आयोटा B टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। आयोटा होता है मतलब माइनस रूट होता है, जो -1 का रूट होता है वो आयोटा होता है हमारे पास। तो ये सब हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। क्लियर। अब हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, उन फॉर्मूलाज के बेस पर जो एग्जांपल्स आती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, ये पूरा जो फॉर्मूला है फर्स्ट और सेकंड, ये इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर। तो ये मतलब क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे, ए और बी का जब यूनियन करते हैं और उनका, इसका सिंबल का मतलब मैंने अभी थर्ड लेक्चर में अच्छे से बताया था, ये सिंबल का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ए और बी का दो सेट हैं, उनका यूनियन करेंगे, और फिर ब्रैकेट में जब कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया जाए तो उसको ओपन अप कैसे करेंगे। कभी भी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट नहीं करते इनको, याद रखना, ए और बी का यूनियन कर लें पहले और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दे, ये आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसको ओपन करने का एक तरीका होता है जिसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। इसको ओपन कैसे करेंगे, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अगर यूनियन का पूछा है तो इंटरसेक्शन कर देंगे, तो जो आएगा वो इसका आंसर होगा। क्लियर। हाँ, ऐसे ही अगर इंटरसेक्शन, दो सेट के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट पूछ ले तो क्या करेंगे, उसका दोनों का पहले कॉम्प्लीमेंट लो, और इंटरसेक्शन का पूछा है तो यूनियन कर दो। क्लियर, ये क्लियर है ना। उसके बाद फॉर्मूला देखते हैं कि जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं। क्लियर। इसका मतलब है कि हम जब ये चीज़ हो, यूज ऐसे करना है, और जब किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, मैंने बताया था पीछे वाले लेक्चर में कि जब हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट को माइनस कर देते हैं, वो ही हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग, इट्स ए एलिमेंट के अलावा जो सारे एलिमेंट्स है यूनियन में, यूनिवर्सल में, वो सभी आ जाते हैं। क्लियर। उसके बाद थर्ड हमारा फॉर्मूला क्या है कि ये जब हमारे दो सेट दिए हों और उसमें ये सिंबल हो, और ये सिंबल मैंने बताया था किस चीज का होता है, हमने बोला था सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ये। और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, देखो मैंने थर्ड लेक्चर में अच्छे से कवर अप किया था, अच्छे से समझाया था, बट थोड़ा बहुत आइडिया हम देख लेते हैं यहाँ पे कि एक ए सेट है, एक बी सेट है, ये एक ए सेट है, ए बी सेट है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है दो सेट का, कि इसके अलावा, मतलब इन दोनों को सेट के कॉमन पार्ट है ना, जो ये कॉमन पार्ट के अलावा सब आता है, कॉमन पार्ट के अलावा सब आता है, ये हमारे पास हो जाता है ए सिमेट्रिक बी। वेन डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो गया। क्लियर। तो इनका जब कोई भी पूछा जाएगा नंबर ऑफ दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस का, ये पूछेंगे फॉर्मूला में, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना, ए और बी का डिफरेंस निकाल के फिर वो निकाल देते हैं, और बी और ए का डिफरेंस निकाल देते हैं, प्लस दोनों को सम कर देते हैं, ये निकल जाता है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये दो फॉर्मूलाज है हमारे पास। क्लियर। इसमें क्या है, हम मैंने अभी अभी बताया कि दो सेट का यूनियन निकालते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है। अगर तीन सेट दिए जाएं तो कैसे निकालेंगे यूनियन, तो ये फॉर्मूला लगता है, यूज करेंगे आगे अच्छे से।
ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा, जिसमें ए और बी सिर्फ दिया जाए। जैसे कि देखो यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस है तो ये निकालना पड़ेगा, और ये कैसे निकालोगे आप, ये फॉर्मूला से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए और बी का मतलब माइनस बी, क्या हुआ कि ए में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर दिए, मतलब डिफरेंस निकाला है दो सेट का। मैंने अच्छे से पीछे वाले लेक्चर में क्लियर किया है। तो एन ऑफ ए, इसका कैसे निकालते हैं, एन ऑफ ए लिखेंगे और माइनस कर देंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन। अगर बी पहले लिखा जाए तो पहले बी का एलिमेंट निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, और फिर इन दोनों इंटरसेक्शन कर देंगे। क्लियर। आगे चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स पे। क्लियर। तो कुछ एग्जाम्पल के यूज करेंगे, इन फॉर्मूलाज को कैसे यूज करते हैं एग्जाम्पल देखने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ हमारे एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए 10 दिया हुआ है, एन ऑफ बी हमें 30 दिया हुआ है, तो एन ए यूनियन बी 33 दिया हुआ है। फाइंड हमें क्या करना है, नंबर ऑफ दो सेट का इंटरसेक्शन। तो क्या क्या गिवन है, लिखो। एन ऑफ ए गिवन है वो है 10, एन ऑफ बी भी हमें गिवन दिया हुआ है 30, एंड क्या दिया हुआ है, एन ऑफ दो सेट के यूनियन भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए और बी का यूनियन वो है 33। तो आप बताओ मुझे इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे दो सेट का। इसका अभी मैंने फार्मूला बताया था, एन ए यूनियन बी, फॉर्मूला याद रखना, याद होना चाहिए आपको। इसका फार्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, फिर माइनस कर देते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है क्या निकालने का, एन ऑफ ए यूनियन बी। अभी जो जो गिवन है पुट कर देते हैं। एन ऑफ ए गिवन है 10, एन ऑफ बी गिवन है 30, और ये हमें निकालना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और ए यूनियन बी हमें क्या गिवन है 33। अब इसको सोल्व कर लो बस। तो क्या हो जाएगा कि ये इधर ले आते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये सभी है उधर चला जाएगा, तो 10 प्लस 30 माइनस 33। तो इसको सोल्व करो, क्या हुआ 40, 40 में से 33 गए 7, तो आंसर हमारा क्या आया 7। एन ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ गया हमारे पास 7। इतना इजी हो जाता है फाइंड करना जब हमारे पास ये फॉर्मूला हमें याद हो। क्लियर। तो अभी हम देखते हैं एक और फॉर्मूला। क्लियर। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर होगा। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, हमें गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। एन ऑफ ए हमें गिवन है 35, एन ऑफ ए यूनियन बी था यहाँ पे शायद, आई थिंक सो। हम्म, यहाँ पे ए यूनियन मिस्टेक है, यहाँ पे ए यूनियन बी है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास क्या है 5, और गिवन क्या है हमारे पास, एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी गिवन है वो है 15, एन ऑफ यू भी गिवन है वो है 50, एंड फाइंड क्या करना है एन ऑफ बी। अब बताओ कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर। तो जब किसी दो सेट का हम वो निकालना होता है कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, ए एन ए गिवन है, ए यूनियन बी भी गिवन है हमारे पास। अगर एन ए इंटरसेक्शन बी भी निकल जाए तो हम इजिली एन बी निकाल लेंगे फॉर्मूला यूज करके। तो एन ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका हमारे पास हमें पता है
ये हमारे पास इंटरसेक्शन दिया हुआ है, मतलब ये हमारे पास क्या था, इंटरसेक्शन था, इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है। ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, अभी देखते हैं। हमारे पास इंटरसेक्शन गिवन है, हमारे पास यूनियन नहीं है, तो मतलब ए यूनियन बी निकाल लेंगे, ये निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम ये फार्मूला लगा सकते हैं ना। ए यूनियन बी क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये आपको याद होना चाहिए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, तो एन ऑफ ए क्या है, गिवन है, एन ऑफ बी हमें निकालना है। ठीक है, तो ये भी इंटरसेक्शन भी गिवन है, ये निकालना है, ये दो निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें से एक एक एक्स्ट्रा चीज हमें ये गिवन है, क्या गिवन है कि एन ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो गिवन है 15, और एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या, कैसे फाइंड करते हैं, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट बी गिवन है, तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं क्या, एन ऑफ ए यूनियन बी को। ए यूनियन इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं ना, जैसे कि ये नेक्स्ट हमने फॉर्मूला लिखा था ये भी। हम्म तो ए यूनियन बी को हम ये फाइंड करते हैं इसे। चलो ये नेक्स्ट, पहले नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, बाद में देखेंगे ये, एक बार उसको छोड़ो, बाद में देखेंगे, पहले ये क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास पी वाई क्यू है जो आया हुआ है डायरेक्ट, तो ये देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, पूरे टोटल ग्रुप में कितने हैं, 400 पीपल है। 250 कैन स्पीक हिंदी, मतलब जो हिंदी स्पीक कर सकते हैं, नंबर ऑफ हिंदी कितने आ गए, 250, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीक जो करने वाले हैं वो कितने पीपल हैं, 200। हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ, टोटल कितने थे ग्रुप में, एन ए एच भी हिंदी भी बोलने वाले और इंग्लिश भी बोलने वाले कितने थे, 400। क्लियर, तो इतना सब कुछ गिवन है, नंबर ऑफ एच गिवन है, हिंदी बोलने वाले जो हैं 250 है, एंड एन इंग्लिश बोलने वाले 200 है, और जो बोथ बोलते हैं वो 400 पीपल है। ठीक, तो हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ का मतलब मैंने बताया था आपको, जहां बोथ आ जाता है वो होता है हिंदी एंड इंग्लिश का इंटरसेक्शन, तभी तो कॉमन पीपल आएंगे ना, कि जो हिंदी भी बोल सके इंग्लिश भी बोल सके, तो वो कॉमन में जो निकालना होता है वो इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई हमें निकालना है, और ये तीन हमें गिवन है। तो आप बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा, यही कि जो एच यूनियन ई इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई, और माइनस कर देते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो जो जो गिवन है लिखो, 400 इज इक्वल टू 250 प्लस 200 माइनस क्या हो जाएगा, एन एच, ये हमें निकालना है, दोनों जो हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं उनका कॉमन जो पीपल है वो निकालना है। ठीक है, तो 400 ये इधर ले आओ, एन एच इंटरसेक्शन ई, और 400 को उधर ले जाओ, तो 250 प्लस 200 माइनस 400, तो क्या हुआ, 250 एंड 200 कितना हो गया, 450, माइनस क्या हो गया, 400, तो आंसर क्या आया, 450 में से 400 50, तो एन एच इंटरसेक्शन ई हमारे पास क्या आ गया, वो आया 50, तो ऑप्शन क्या है, ए। क्लियर, आगे एक और क्वेश्चन, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट हमें गिवन है और एक यू है,
यूनिवर्सल सेट, यू का क्या है, एक यू भी गिवन है यूनिवर्सल सेट और ए भी दो सेट गिवन है। गिवन क्या है वो देख लो पहले, एन ऑफ यूनियन गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है वो है 600, एन ऑफ ए गिवन है, नंबर ऑफ ए सेट में एलिमेंट्स है वो 100, नंबर ऑफ बी सेट में एलिमेंट्स है वो 200 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एन ऑफ ए, फाइंड क्या करना है हमें, एन ऑफ ए तो गिवन है ना, इट्स प्रिंटिंग मिस्टेक अगेन। हाँ, एन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है हमें, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, एन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है, एन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है किसी बी सेट का, याद रखना, किसी बी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो कैसे करते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। किसी भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। तो हमें तो कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो यूनिवर्सल सेट में से जो एक्चुअल सेट है वो माइनस कर दो। तो क्या आ जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट क्या है गिवन, एन ऑफ यू क्या है 600 गिवन है, माइनस कर दो एन ऑफ ए एक्चुअल दिया हुआ है 100। क्लियर। तो हमारे पास क्या आ गया, 600 में से 100 गए, वो कितना आ गया 500। तो यहाँ पे 0 और था, इट्स ए प्रिंटिंग मिस्टेक। क्लियर। तो 500 है ये। तो हमारा आंसर क्या आया, ए 500। क्या निकाला, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। आगे हम कुछ हमारे लॉज हैं जो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में क्या क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब क्या है कि ए और ए को जब यूनियन करोगे, मतलब एक सेट ए है उसी के साथ अगर उसी को यूनियन करोगे तो वही सेट आ जाएगा ना, उसमें कुछ ऐड तो होगा नहीं क्योंकि उसी को यूनियन किया है। क्लियर। अगर इंटरसेक्शन भी करोगे तो भी वही आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आप सेट ले लो, जैसे 1 2 लिया आपने एक सेट, तो अब बताओ ए 1 2 को आपने एक सेट को उसी के साथ यूनियन कर दिया तो 1 2 ही आएगा ना। क्लियर। इंटरसेक्शन करोगे तो वही एलिमेंट आएगा। तो ये होता है आइडेम्पोटेंट लो। ठीक है, आइडेंटिटी लो क्या होता है कि आइडेंटिटी हमने उसमें ग्रुप में भी पढ़ते हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी हम उस पे सेट को डिस्टर्ब ना करें। क्लियर। किसी भी सेट को डिस्टर्ब ना करें। ओके, 1 सेकेंड। ओके, हम क्या कर रहे थे, हमारे सेट के लॉज कर रहे थे। आइडेम्पोटेंट लॉ हमने देख लिया कि क्या होता है। ठीक है, तो हमने कहाँ तक किया था, आइडेम्पोटेंट लॉ देख लिया था, एग्जाम्पल्स भी देख ली थी हमने, और हमने देखना था अभी आइडेम्पोटेंट लॉ। हाँ, यहाँ पे थे आइडेंपोटेंट लॉ देख लिया हमने। आइडेंटिटी लॉ क्या था कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमने ग्रुप में देखा था। आइडेंटिटी एलिमेंट भी हम वहाँ पे क्या होता था कि कोई भी एलिमेंट हो उसमें कुछ भी ऑपरेट करे
तो वो ही सेम एलिमेंट आ जाए तो जो ऑपरेट किया वो आइडेंटिटी होता है एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी लो में भी ये होगा कि ए को किसके साथ यूनियन करे कि ए ही आ जाए, तो फाई के साथ यूनियन किया, ए ही आ गया। इंटरसेक्शन में यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो, ए में जो होगा, चाहे ए में 1 और 2 एलिमेंट्स है और यूनिवर्सल में मानो आप 1 2 3 एंड सो ऑन पूरा नेचुरल नंबर है, तो कॉमन इंटरसेक्शन में तो 1 2 ही आएगा, मतलब ए ही आएगा। क्लियर। उसके बाद है कोम्यूटेटिव लो। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है आपको कि ए और बी को जब कुछ भी ऑपरेट करोगे तो बी और ए आ जाएगा, उसके इक्वल आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कोम्यूटेटिव लो का ही, इसके सेट में ए और बी को अगर यूनियन करोगे आप और बी ए यूनियन करोगे तो वो इक्वल आ जाएगा, तो बोलते हैं कोम्यूटेटिव लो। और इंटरसेक्शन भी करोगे तो बी ए के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। आइसोसेटिव लो क्या होता है? आइसोसेटिव लो, उसमें भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ग्रुप में। वो क्या होता है कि दो सेट का यूनियन करो फिर सी के साथ करो, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा कि पहले ए को करो चाहे दोनों को पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर लो, तो एक ही बात है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ये पूरा डीआई आगे है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो है। डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या कहता है कि ए यूनियन पहले बी और सी को इंटरसेक्शन करो फिर दोनों का यूनियन करो, फिर इसको ओपन अप कैसे हो जाएगा कि ए और बी का यूनियन हो जाएगा, फिर ए को सी के साथ भी यूनियन हो जाएगा और इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लो। क्लियर।